Team Hope Class Kufara. Thanks for your feedback and the suggestions on our previous lectures. कल तक हमने बात करी थी अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ आई, लेकिन सिर्फ एक डिफेक्ट डिस्कस करा हुआ था, दैट वाज मायोपिया। आज हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, या इसको कहते हैं हाइपरोपिया भी इसको कहते हैं। दिस द सेकंड नेम ऑफ दिस वेरी थिंग। नाम तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में अगर इस चीज की बात करेंगे, हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस होता है कि जिस बंदे को हाइपरमेट्रोपिया होगा वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड विजन में देखेगा। दैट मींस दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस वेरी डिफेक्ट कैन सी फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उसके सामने आप दूर एक चीज रखोगे, वो बिल्कुल क्लियरली देख सकता है। मान लो आपके क्लास में किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, वो क्लास के पीछे बैठा हुआ है, तो आगे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है उसको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, लेकिन जो उसके नजदीक बुक है, नजदीक बुक पे क्या लिखा हुआ है वो उसको बिल्कुल ब्लर नजर आएगा। तो दैट मींस डेफिनेशन में हम कह सकते हैं, मैं वर्बली डेफिनेशन कहूंगा, हम कहेंगे एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस वेरी डिफेक्ट, एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस वेरी डिफेक्ट कैन सी फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि हमारी जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई जो होती है उसका नियर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इट इज 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन आई की, इसकी हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की, जिस पर्सन में ये डिफेक्ट पाया जाता है, हिज नियर पॉइंट, इसका जो नियर पॉइंट होता है इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। मोस्ट व्यू में अगर हाइपरमेट्रोपिया केस में मोस्ट व्यू में देखा जाए तो नियर पॉइंट आता है 50 सेंटीमीटर। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये नहीं जरूरी है कि किसी का भी 50 सेंटीमीटर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द डिफेक्ट। तो अगर हम बात करेंगे इसमें हम बोलते हैं कि जो इमेज बन जाती है, जो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बन जाती है, इट इज फॉर्मड बिहाइंड रेटिना, ये रेटिना के पीछे बन जाती है। दैट मींस अगर ये एक ह्यूमन आई है, दिस इज आई लेंस, कोई चीज देख ली ऐसे, इसने यहां से ये बेंड हो गई जस्ट लाइक दिस फॉर एग्जांपल, ऐसे, तो ये बन जाती हैं रेटिना के पीछे, इमेज यहां पे बन जाती है। अब कॉज ये होगी कि अगर मैं अपनी आई की बात करूं, माय आई इज द नॉर्मल आई, मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली देख सकता हूं, मैं फार बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली देख सकता हूं। दैट मींस चाहे फार बाय ऑब्जेक्ट हो या नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, मेरी जो इमेज, इन ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज होती है वो क्लियरली रेटिना पे बन जाती है। तो कहीं ना कोई गलती यहीं पे हुई है, या तो लेंस में है, या तो प्रॉब्लम सिलेरी मसल्स में है, या आई बॉल में कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज नहीं बन जाती है, रेटिना के पीछे इमेज बन जाती है। तो वहां पे दो वजहें आती हैं। नंबर फर्स्ट इज लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। नंबर सेकंड इज आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। ये दो चीजें देखो, तो क्यों होता है लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस? क्यों होता है लेस कन्वर्जिंग पावर? मतलब कन्वर्जिंग पावर होता है किसी चीज को ऐसे लेना, जैसे हम फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस में ये होता है कि किसी भी चीज को बेंड करके आगे ले जाके उनको जोड़ देता है आगे, या किसी में डाइवर्जिंग पावर होता है तो वो किसी चीज को डाइवर्ज कर देता है। तो यहां से जब हमारे में कन्वेक्स लेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का लेस कन्वर्जिंग पावर है, इसका मतलब है ये बहुत कम कन्वर्ज कर देता है। तो नॉर्मल आई के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल आई में आई लेंस बिल्कुल मॉडरेट होता है, ना ज्यादा थिन होता है ना ज्यादा थिक होता है, तो सिलरी मसल्स आराम से इस चीज को अकोमोडेट कर सकती है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे आई लेंस थोड़ा थिन होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे बात करेंगे, ठीक है, ये ले लो आप लोग आई लेंस, ये सिलरी मसल्स हैं। सिलरी मसल्स जो होती हैं ये वीक होती है, इनकी जो हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन्स होते हैं इनमें सिलरी मसल जो होती है वीक होती है, जिसकी वजह से ये आई लेंस को थिक नहीं बना सकते हैं। जब ये आई लेंस को में थिकनेस बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये ले लो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट हमने रखा, एक हाइपरमेट्रोपिक आई में हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा, तो वहां से आती है, ये ले लो नियर बाय ऑब्जेक्ट, यहां से आती है डाइवर्जेंट रेज, जो चीजें ये पढ़ लेता है, फॉर एग्जांपल ये बुक है, इस पे कोई चीज लिखी हुई है, तो वो लिखने से रेज उठती है, दोस आर कॉल्ड एज डाइवर्जेंट रेज। हम लोगों ने मायोपिक में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मायोपिक में पढ़ा था दैट द रेज आर पैरेलल, लेकिन यहां पे रेज पैरेलल नहीं होती है, यहां पे रेज होती है डाइवर्जेंट, जस्ट लाइक दिस वेरी थिंग। जब नियर पॉइंट से हम किसी चीज को देख लेते हैं, तो यहां से फिर ये वाली चीजें जो होती है ये
खुद तो कन्वेक्स होता है इसलिए कन्वर्ज कर देता है, ये यहां से थोड़ा कन्वर्ज कर देता है, लेकिन ये जो है ये ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर लेता है बिकॉज द लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स, तो ये आराम से कम 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 कन्वर्ज कर देता है, जिसकी वजह से एक रे भी पीछे निकल जाती है, दूसरी रे भी पीछे निकल जाती है और इमेज यहां पे बन जाती है। ये तो एक कॉज है। दूसरा कॉज है आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। जब आई बॉल टू शॉर्ट बहुत छोटी है, इसका मतलब है अगर आई लेंस अपना काम बराबर कर लेता है, ये ले लो आई बॉल टू शॉर्ट बहुत छोटी है, रेटिना होना चाहिए किसी और जगह, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, रेटिना होना चाहिए किसी और जगह लेकिन आई बॉल शॉर्ट है तो रेटिना भी आगे आया। मान लो आई लेंस ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया, ये आई लेंस है, इसने बहुत जैसे हमारी नॉर्मल आई में आई लेंस काम करता है बिल्कुल वैसे ही किया। तो इसने क्या किया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसने डाइवर्जेंट रेज डाल दी ऐसे, ये बनी डाइवर्जेंट रेज डाल के यहां से इस पे पड़ी जस्ट लाइक दिस, ये आगे से कन्वर्ज करके बिल्कुल एक्चुअल रेटिना पे बना लेता है, लेकिन आई बॉल जब शॉर्ट है तो इसका मतलब है रेटिना के पीछे फिर से इमेज बन जाती है। फिर उसके बाद तो इसका मतलब है चाहे लेस कन्वर्जिंग पावर हो आई लेंस का या आई बॉल शॉर्ट हो, दोनों सूरत में आई लेंस के पीछे ये बन जाती है। अब बात करते हैं ये करेक्ट कैसे हो सकती है, करेक्शन कैसे हो सकती है, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये करेक्ट कैसे हो सकता है। इसका मतलब है जब ये कन्वर्ज लेस कर देता है, कहीं ना कहीं हम एक चीज कर सकते हैं, कोई एक चीज बोला है जो उसको कन्वर्ज करने में मदद करे, तो हमें तो पता है कि कन्वर्ज करने में मदद करने वाली सिर्फ एक ही चीज है, दैट्स कॉल्ड एज अ कन्वेक्स लेंस। तो इस बंदे को स्पेक्टिकल्स या आई ग्लासेस सिर्फ कन्वेक्स लेंस की दी जाती हैं। जब इसको कन्वेक्स लेंस की दी जाती हैं दैट मींस अगर हम आई बना ले, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पे एक आई बना के दे दूं, ये नॉर्मल आई नहीं है, दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई, एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो यहां से ये ले लो आप लोग सिलरी मसल्स, तो ये वाला हो गया लेंस एक हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे एक स्पेक्टिकल लगाते हैं, उस स्पेक्टिकल में लगा होता है व्हाट यू कॉल्ड एज अ कन्वेक्स लेंस, उसमें जो लगा होता है लेंस दैट्स कॉल्ड एज अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से आगे मानो ये आंख है, ये आगे स्पेक्स लगी हुई है, तो यहां से आगे एक बुक एक है, हम लोगों को वो पढ़नी है। जब हम बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बुक को पढ़ने में यहां से डाइवर्जेंट रेज आ जाती हैं और डाइवर्जेंट रेज लेंस पे पड़ जाती है, तो ये लेंस उनको यहीं से उनको क्या करना, कन्वर्ज करना शुरू कर देती है। तो ये कर दिया कन्वर्ज, आगे से लेंस और कॉर्निया और कन्वर्ज कर देता है, लेंस और कन्वर्ज कर देता है और बराबर रेटिना पे पहुंचा देता है। जब रेटिना पे पहुंच जाता है तो इमेज जब रेटिना पे बन जाती है, लेकिन इमेज तो रेटिना पे बन गई, जो ये है इसका तो इसका मतलब है नियर पॉइंट पे देख लिया, ये नियर पॉइंट पे नहीं देख सकता क्योंकि इसका नियर पॉइंट से सॉरी इसका जो नियर बाई पॉइंट है 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, क्योंकि यहां से बन जाती है इसके एक्चुअल नियर पॉइंट पे, यहां पे वर्चुअल इमेज बन जाती है। ये हो गया एक्चुअल नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, यहां पे बन जाती है वर्चुअल इमेज, जिसकी वजह से ये वाली इमेज देख सकता है। दैट्स ऑल अबाउट दैट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। तीसरे डिफेक्ट की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया को ये अगर हम कहेंगे दिस इज आल्सो अ हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू एज कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू एज, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रिस्बायोपिया। दैट मींस इसमें जो होता है ये क्या होता है, ये आप लोगों को नोटिसेबल, अगर हम ऐसे देखेंगे मोस्टली पॉपुलेशन में नोटिसेबल हुआ है फ्रॉम द 40 इयर्स की एज से ये नोटिस होता है और ग्रेजुअली इंक्रीज होता पहुंच जाता है अप टू दैट ऑफ द 65 इयर्स तक, इसके ये बिल्कुल प्रोग्रेस हो चुका होता है। क्यों होता है प्रिस्बायोपिया में, होती क्या है प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपके घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स, तो वो जो होते हैं अगर आप लोग वो देखो कि वो जब किताबें पढ़ते हैं कोई भी चीज तो उन्होंने आई ग्लास लगाई हुई होती है, अगर उन्होंने आई ग्लास नहीं लगाई तो वो बुक्स को या फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को इतना दूर पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो कॉजेस क्या होती हैं इस चीज की काजेस क्या हो जाती हैं, काजेस की अगर हम बात करते हैं, काजेस में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं काज में सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं। जब सिलरी मसल्स जो हो गई वीक, सिलरी मसल्स
वीकन, तो वो वीक हो जाती हैं, सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो आई लेंस जो होता है, आई लेंस फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। अब आई लेंस ना कंट्रैक्ट हो सकता है ना रिलैक्स हो सकता है, तो इसका मतलब है आई लेंस जो होता है, आई लेंस बिकम्स रिजिड, तो वो रिजिड बन जाता है, व्हाट यू कॉल एज इनफ्लेक्सिबल, वो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल बन जाता है। तो आई जो होती है, आई लूजेस इट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, आई लूज करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, अब ये एकोमोडेशन नहीं कर सकती है। लेकिन है तो ये हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब है ये सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकते हैं, फार बाय ऑब्जेक्ट्स से क्लियरली देख पाते हैं। इसका मतलब है इसकी जो करेक्शन होती है वो बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे यहां पे हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, प्रेसबायोपिया में भी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि एक सवाल होगा आपके मन में, सर कोई बंदा ऐसा होता है, कोई बंदा दुनिया में ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है एक बंदा है इसको मायोपिया है, दूसरा बंदा है इसको हाइपरमेट्रोपिया है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा है जिसको मायोपिया भी होगा प्लस हाइपरमेट्रोपिया भी होगा। दैट मीन्स एक बंदा है उसमें दोनों डिफेक्ट्स हैं, वो ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है, नीदर can see nearby objects clearly, ना nearby objects clearly देख सकता है, nor can see far by objects clearly, ना ही वो far by objects clearly देख सकता है। तो ऐसे पर्सन के लिए क्या किया जाए? That means एक पर्सन ऐसा है ना उसको near by objects clearly दिखते हैं ना उसको far by objects clearly दिखते हैं। अब अगर हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया था, जब near by objects कोई चीज clearly नहीं देख सकता वो तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, जब far by objects clearly नहीं देख सकते वो तो मायोपिया हो गया। इन दोनों को इसके लिए लगता था, जो नियर बाय इसके लिए लगा हमको लोगों को वो स्पेक्टिकल जिसमें लगती थी कन्वेक्स लेंस, इसके लिए हमें लगी वो स्पेक्टिकल जिसमें लगता था कनकेव लेंस। लेकिन जिस बंदे में ये दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, मायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया भी, तो उसको एक ऐसी स्पेक्टिकल दी जाती है जिसे कहते हैं, जिसमें पाया जाता है बाइफोकल लेंस, स्पेक्टिकल कंटेनिंग बाइफोकल लेंस। उसमें दोनों चीजें होती हैं। आप लोग कभी स्पेक्स एक देखोगे, एक स्पेक्टिकल देखोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पेक्टिकल जस्ट लाइक दिस, ये ऐसी होती हैं, तो यहां पे आप लोग देखोगे एक लाइन आप लोगों को ऐसे दिखेगी। द अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है स्पेक्टिकल का वो होता है कनकेव लेंस का, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस का। अब आप लोग बताओगे सर कनकेव लेंस से क्या होगा? कनकेव लेंस से ये फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है और कन्वेक्स से ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है। दैट मीन्स कनकेव से इसका खत्म हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा मायोपिया, और कन्वेक्स से इसका ये क्योर हो जाएगा, ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा, व्हाट यू कॉल एज अ हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अब आप लोग ये सोचोगे कि सर हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, जो कनकेव लेंस है वो ऊपर क्यों है और कन्वेक्स लेंस नीचे क्यों है? देखो, रीडिंग के लिए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखना हो, फॉर एग्जांपल रीडिंग करते हैं तो हम लोग ऐसे देखते हैं, इसलिए कन्वेक्स लेंस नीचे होता है। अगर हम दूर की किसी चीज को देखें तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं, तो जैसे यहां से देखते हैं तो कनकेव लेंस ऊपर लगता है और कन्वेक्स लेंस नीचे लगता है। This is all about the major, what you call as simultaneous cases of the myopia plus hypermetropia.